झारखंड के रांची में शांत और छोटे से गांव, जहां तरह तरह के खाने की चीज मिला करता था। यहाँ के लोग शांत और सरल स्वभाव के थे और इसी गांव में कुंदन नाम का उनका एक चिकन बिरयानी वाला था। अरे भैया, तुम्हारे चिकन बिरयानी तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है और इसका जो लेग पीस है वो तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ भाई, तुम बिरयानी में लेग पीस ही डाला करो, ज्यादा वही सबसे अच्छा लगता है। चिकन के तो 2 ही लेग होते हैं भैया, बिरयानी के लिए कुछ ही लेग पीस आते हैं, बाकी चिकन के ही पीस आते हैं। जो भी हो भैया, हम लोगों के लिए तो लेग पीस बचा के रख देना। अच्छा ठीक है, ठीक है। ऐसे ही कुंदन के यहाँ लोग बहुत ज्यादा बिरयानी खाने आते थे। वाकई में कुंदन की बिरयानी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थी। और उसी गांव में एक अर्जुन नाम का लड़का था जो बेरोजगार था। पढ़ा लिखा तो था लेकिन कुछ काम नहीं करता था। अर्जुन एक दिन कुंदन के ठेले पर बिरयानी खाने जाता है। अरे भैया, 1 प्लेट बिरयानी लगाना। कुंदन ने अर्जुन के लिए बिरयानी लगा दिया। अरे वाह भाई, तुम्हारी बिरयानी तो गांव में पूरा फेमस है। वैसे कितने लोग खाने आ जाते हैं एक दिन में? एक दिन में 2-2 प्लेट बेच देता हूँ मैं। शनिवार रविवार छुट्टी के दिन ज्यादा बिकती है। अच्छा भाई, तुम्हारा धंधा भी सही चल रहा है। उसके बाद अर्जुन वहाँ से बिरयानी खाकर चला जाता। अर्जुन चाय के ठेले पर बैठे हुए कुछ सोच रहा था। अरे अर्जुन बाबू, क्या सोच रहे हो? बड़ी देर से देख रहा हूँ किसी ख्यालों में खोए हुए हो। लड़की वड़की का चक्कर है क्या भैया? अरे कैसी बात कर रहे हो शैलेंद्र भैया, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और कहाँ लड़की वड़की के चक्कर में पड़ेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ कि 2 पैसे कहाँ से कमाऊं। अरे तो मेरे यहाँ काम कर लो ना, मैं एक दिन का 50 रुपये दूंगा तुमको। अरे नहीं भैया, मेरे को और पैसे कमाना है। क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा है। वैसे तुम शहर चले जाओ काम करने के लिए, वहां तुमको एक दिन का 50 रुपये से 300 रुपये मिल जाएगा। वैसे चाय वाला सही है, कह रहा है ये गांव में कुछ नहीं रखा है, मैं शहर चला जाता हूँ। फिर क्या था, अगले दिन ही अर्जुन ने बस पकड़ी और शहर के लिए निकल पड़ा। चमचमाती रोड और शहर में गाड़ियां इधर से उधर हो रही थी। तभी अर्जुन को एक किनारे में 100 में बिरयानी अनलिमिटेड का एक बोर्ड दिखा। यह देखकर अर्जुन की आंखें ढंग रह गई। उसके मन में कई सवाल उठे। अरे ये ठेले वाला इतने कम रेट में अनलिमिटेड चिकन बिरयानी कैसे बेच रहा है? चलो पूछ के आता हूँ। फिर अर्जुन उस बिरयानी वाले से सब कुछ पूछता है। भैया एक बात बताइए, इतने कम दाम में अनलिमिटेड चिकन बिरयानी कैसे बेच रहे हो और इससे नुकसान नहीं होता क्या? भाई धंधा दिमाग से चलता है। मैं तो 1 प्लेट ही खिलाऊं, उसके बाद बस बिरयानी का चावल देता लोग अनलिमिटेड सुनकर आते हैं, खुश होते हैं। देखो, बिरयानी बनाने में सबसे ज्यादा खर्च आता है हमारा चिकन और मसाले में। चावल तो हमें घर में मिल ही जाता है, तो 1 प्लेट के बाद हम बस मसाले से सना हुआ चावल ही देते हैं, तो उसमें हमारा क्या ही घाटा होगा। फिर अर्जुन ने सोच लिया था कि वह भी गांव में 100 में अनलिमिटेड चिकन बिरयानी बेचेगा। अगले दिन ही उसने सारा सामान लेकर चिकन बिरयानी की तैयारी कर लिया। अच्छे खासे चिकन धोए, उसमें मसाले मिले और अपना बिरयानी तैयार करने लगा। कुछ देर में उसका बिरयानी तैयार हो गया। फिर अर्जुन अपना ठेला लगा लेता है और एक बोर्ड लगा देता है जिस पर लिखा था 100 में अनलिमिटेड चिकन बिरयानी, जितना चाहो उतना खाओ। कुछ गांव के लोग ने यह देखा तो अर्जुन के ठेले पर आए। अरे अर्जुन, ये क्या लिखा है? सिर्फ 100 रुपये में अनलिमिटेड बिरयानी। हाँ रे अर्जुन, बताना जरा, कहीं मजाक तो नहीं कर रहा है? कहीं 1 प्लेट के बाद बोल देगा खत्म हो गया? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मन चाहे खाइए, लेकिन चिकन का 2 ही पीस मिलेगा, जिसमें मसालेदार चावल आपको जितना खा सकते हो उतना मिलेगा। इतने कम दाम में इतना सब कैसे दे रहा है भाई? फिर भी तो तुमको क्या ही फायदा हो रहा होगा। चावल छोड़ो, बिरयानी ही 100 में 1 प्लेट देते हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि गांव का हर आदमी पेट भरकर खाए, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग, कोई भूखा ना रहे। पेट भरकर खाए
गांव वाले अर्जुन के थैले से आखिरकार प्लेट लेकर चिकन बिरयानी छकते हैं। पहला ही कौर उनके मुंह में जाते ही उन्हें एहसास हो जाता है कि स्वाद बेहद लाजवाब है। मसालों की खुशबू, गरम चिकन बिरयानी सब मिलकर इतना स्वादिष्ट लगता है कि वे मन ही मन आश्चर्य में डूब जाते हैं। अरे वो भाई, तुम्हारा चिकन बिरयानी तो कुंदन से भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। हाँ भाई, मैं तो गांव में बताऊंगा कि एक 100 रुपये में अनलिमिटेड चिकन बिरयानी मिल रहा है और भी लोग तुम्हारे चिकन बिरयानी खाने आएंगे। फिर क्या था, कुछ ही देर में वे ठेले से उठकर गांव के अलग अलग लोगों को बताने लगते हैं। अरे काका भैया, गांव में अर्जुन ने बिरयानी का ठेला खोला है, वो भी 100 रुपए में अनलिमिटेड चिकन बिरयानी। उनकी बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है। जिन लोगों ने पहले कभी अर्जुन की तरफ ध्यान नहीं दिया था, वे भी अब उत्सुक होकर उसके पास आने लगते हैं। देखते ही देखते अर्जुन के ठेले पर सुबह से शाम तक भीड़ उमड़ने लगती है। ऐसे ही लोग उसके ठेले पर आकर चिकन बिरयानी खाने लगे। कुछ लोग तो डबल बिरयानी राइस लेकर भी खाने लगते थे, लेकिन कोई भी 2 प्लेट से ज्यादा नहीं का पता था। ऐसे ही उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। अरे वो ये अनलिमिटेड चिकन बिरयानी वाला आइडिया तो बहुत अच्छा है। मेरी तो बहुत अच्छी कमाई हो रही है। ऐसा ही चला रहा तो मैं तो बहुत जल्दी इस गांव का प्रधानमंत्री जाऊंगा। और उधर कुंदन का ठेला बहुत ही कम चल रहा था, लेकिन कुंदन बहुत ही अच्छा आदमी था, जिस कारण से कभी किसी को कुछ नहीं बोला। तभी उसके ठेले पर एक मोटा आदमी आता है जो शरीर से बहुत ही ज्यादा मोटा दिख रहा था। अरे मैंने सुना है अनलिमिटेड चिकन बिरयानी है, ये भी 1 प्लेट दे दो। अरे भैया, चिकन 2 ही पीस आएगा और बिरयानी का चावल जितना खाओ उतना खा सकते हो। उसके बाद अर्जुन उसको चिकन बिरयानी दे देता है। मोटा आदमी चिकन बिरयानी खाने लगता है। उसके बाद वह आदमी खाने लगता है। मोटा आदमी क्यों ना हो, 2-3 प्लेट खाते ही इसका भी पेट भर जाएगा। बार प्लेट अपना भरवाता रहता है। मोटा आदमी इतना खाता है कि धीरे धीरे उसका बर्तन पूरा खाली हो जाता है। अर्जुन यह सब देखकर हैरान हो जाता है। तो इंसान है क्या बकासुर है? जितना बिरयानी था तब तू ही खा गया। तुम अनलिमिटेड बिरयानी बोले थे, मेरा तो पेट बिल्कुल भी नहीं भरा और तुम्हारा ये बिरयानी खत्म हो गया। मैं 1 रुपया भी पैसे नहीं दूंगा। ऐसे ही वह आदमी पूरा बिरयानी चैट करके वहाँ से चला जाता है। अरे भाई, ऐसा ही अगर चला रहा तो मैं तो चोर हो जाऊंगा। अर्जुन उदास होकर वहाँ से चला जाता है और फिर उसे चाय की टपरी पर बैठ जाता है। और भैया, कैसी चल रही है तुम्हारी बिरयानी का ठेला? मैंने सुना है अनलिमिटेड दे रहे हो। अरे क्या बताऊं भैया, सब चीज सही चल रहा था। एक मोटा आदमी आकर सारा बिरयानी मेरा चट कर गया। उसने बोला है वो कल भी आएगा। चाय वाला उसकी बातें सुनकर, अच्छा ऐसी बात है, इसलिए तुम उदास हो। हंसो मत तुम भैया, अगर हो सके तो बताओ मैं क्या करूं, वरना कुछ दिन बाद मैं अपना ठेला लगाऊंगा ही नहीं। फिर चाय वाला अर्जुन को उसे मोटे आदमी से बचने का तरीका। तुम एक काम करो, कल जब वो आए। ठीक है भैया, फिर मैं कल ऐसा ही करूंगा। उसके बाद अगले दिन भी अर्जुन ने बिरयानी बनाकर अपना गर्मा गर्म चिकन बिरयानी का ठेला लगा लिया। सुबह से ही वह मोटा आदमी अपना पेट जानते हुए चलते हुए अर्जुन के ठेले पर पहुंचता है। पर आज तो अर्जुन भी तैयार था। तुम्हारी बिरयानी खत्म हो जाती है, इसलिए मैं आज सुबह से ही आ गया। लव भाई, मेरे लिए बिरयानी लगाओ। फिर क्या था, अर्जुन ने उसे मोटे आदमी को 1 प्लेट चिकन बिरयानी दे दिया। वह आदमी बिरयानी खाने लगता है। खाते खाते हुए कुछ देर में रुक जाता है। अरे भाई, मेरा पेट दर्द दे रहा है और मेरा पेट गड़बड़ जैसा लग रहा है, जैसे मानो मैं जितना खाया हूँ सब यहीं पर निकल जाएगा। अरे भाई, तूने क्या मिलाकर खिला दिया? मैं और नहीं आने वाला, तेरा चिकन बिरयानी खा। ऐसा कहते हुए वह आदमी वहां से भाग जाता है। इधर अर्जुन हंसने लगता है। आज अर्जुन ने अपने चिकन बिरयानी में जमाल गोटा मिला दिया था,
जिसके कारण मोटे आदमी का पेट खराब हो जाता है। और इसी तरह से अर्जुन अपना 100 में चिकन बिरयानी गांव वालों को खिलाने लगता है। तुम्हारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। हमारे अगले वीडियो में